इस क्वेश्चन में दूसरा टाइप भी है और तीसरा टाइप। कैसे? ब्रैकेट के ऊपर होल पावर चढ़ी है। हमें पता है ब्रैकेट के ऊपर जब होल पावर चढ़ी होती है तो ये दूसरा टाइप कहलाता है। चलो होल पावर में क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। इस ब्रैकेट को कितने बार? 2 बार लिखेंगे। एक बात हो गई। जब उस ब्रैकेट को हम लिखने जाएंगे तो देखेंगे कि अंदर भी स्क्वायर है। इसका फैक्टराइज करना सोचा, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो फिर इसमें स्क्वायर बनी रहनी है। स्क्वायर कब होता है? अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो ये तीसरा टाइप की है, तो इसमें मिक्स है। हमें दूसरे टाइप की कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी, साथ में तीसरे टाइप की कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए हमें इसे अब तीसरा टाइप अप्लाई करेंगे। अंदर स्क्वायर है, सिंगल पावर लिखेंगे, इस ब्रैकेट को सिंगल बार लिखेंगे तब भी उसके अंदर स्क्वायर दिख रहा होगा। तो हमें इसे कैसे लिखना है? जैसे मान लो ये ब्रैकेट हम सिंगल लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा लिखना है। अंदर तो पावर नहीं मिलेगी, तो इसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा? ax प्लस b। अब इसी ब्रैकेट को हम डबल करके भी लिख देंगे, ठीक है? इसी ब्रैकेट को हमने डबल करके लिखा, लेकिन अंदर तो स्क्वायर आपको दिख रहा था, इसीलिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा? cx प्लस b। नहीं आया? हमने कहा तीनों टाइप्स हमने अलग अलग बता दी। फिर हमने शुरू में ही कहा था कभी कभी ये मिक्स हो जाए, है ना? जैसे मान लो एक ब्रैकेट सिंपल होता था, दूसरा ब्रैकेट होल पावर में, तो सिंपल वाले को सिंपल जैसा लिख देते थे, फुल पावर को उतने टाइम। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता था, एक ब्रैकेट सिंपल है, दूसरे में अंदर स्क्वायर है, तो सिंपल वाला पहला टाइप चला गया और अंदर स्क्वायर है तीसरा टाइप चला गया, तो मिक्स हो जाते थे। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, इसमें दूसरा टाइप भी दिख रहा है क्योंकि होल पावर भी है और तीसरा टाइप दिख रहा है अंदर पावर भी। तो दोनों की कंडीशन अप्लाई है। सेकंड टाइप क्या कहता है? इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार सिंगल और एक बार डबल। तो देखो हमने लिखा है, एक बार सिंगल लिखा है और एक बार डबल। तीसरा टाइप क्या कहता है? जब ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो तो उसको ऐसे लिखते हैं ax प्लस b। तो देखो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर था तो हमने इसे कैसे लिखा? ax प्लस b। यहां भी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है तो हम इसे भी लिख देंगे cx प्लस b। लगाने का पैसे हम एलसीएम लेंगे या फिर इन्हीं ब्रैकेट्स का गुणा करेंगे, दोनों एक ही टाइप। हमने दिया एलसीएम, दोनों टाइप का ले रहे हैं, इस साइड और इस साइड दोनों साइड का ले रहे हैं। तो जितना यहां होता है यही एलसीएम आ जाएगा। अब हर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, ऊपर के डिजिट जोड़ प्लस 5x प्लस 3। अब यहां देखें, एक ब्रैकेट से एलसीएम को काटेंगे तो एक ब्रैकेट कट जाएगा, एक ब्रैकेट कट जाएगा, बचा एक ब्रैकेट तो किसके साथ आ जाएगा? ax प्लस b के साथ। तो यहां ax प्लस b के साथ एक ब्रैकेट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस। अब ये होल स्क्वायर है, इससे हम एलसीएम को काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो सिर्फ बचेगा cx प्लस b। तो cx प्लस b चाहो तो ब्रैकेट लगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? एलसीएम को छोड़ देते हैं, एलसीएम को छोड़ देंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल ax प्लस b ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और फिर क्या है? cx प्लस। इसे हम इक्वेशन। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करना है हमें, इसका गुणा करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। देखें 3x स्क्वायर प्लस
ए एक्स का पूरे ब्रैकेट से गुणा और बी का भी पूरे ब्रैकेट से। तो हम यहाँ ए एक्स लिखे दे रहे हैं पूरा ब्रैकेट जे, फिर प्लस ए बी का भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका तो कुछ होना नहीं है, ये जो का जो रहेगा ऐसे पहले ऐसा। तो हम जैसे सी एक्स प्लस बी यहाँ अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, सी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, इसका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब, इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा ए एक्स, ठीक है। अब बी का गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी और ये जो का जो बी एक्स। अब सेम टर्म आगे ले ले रहे हैं, तो क्यूब वाला ये है और कहीं तो है नहीं, ये अकेला रहेगा, तो आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल ये जो का जो क्यूब के बाद आता है स्क्वायर वाले का नंबर, एक ये है स्क्वायर वाला, एक ये है स्क्वायर वाला, और कहीं दिख रहा है। तो हम इससे x स्क्वायर को यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा। अब हम x वाले का बनेंगे कॉमन, x वाला टर्म ये है, यहाँ से a आ जाए, ये है तो यहाँ से b आ जाए, ये है तो यहाँ से c। अब बिना x के सिर्फ कांस्टेंट वाले का, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये b है और b लास्ट में। अब दोनों साइड की क्या करा देंगे, तुलना, दोनों पक्षों की तुलना कराने पर, ठीक है। यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब नहीं, तो इसका क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा, यानी ए की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई आपकी, आपका ए कितना होगा, ये थर्ड इक्वेशन है और ये ए का। अब स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ स्क्वायर वाला लिखा है a प्लस बी, तो a प्लस बी आ जाएगा, ये क्लियर हुआ। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और कांस्टेंट कितना है b प्लस डी, और यहाँ कांस्टेंट कितना है ये आपका। अब इन इक्वेशंस की मदद से सारे आंसर्स निकालते जाना है। तो देखो यहाँ अगर हम a की वैल्यू रख दें तो b की आ जाएगी, और फिर इसमें a प्लस b की वैल्यू रख दें तो c भी आ जाएगी, और फिर बाद में b की वैल्यू आ चुकी होगी तो हम यहाँ रख देंगे तो b भी आ जाएगी। तो सबसे पहले समीकरण 3 और 4 था, समीकरण 3 और 4, तो क्या है a प्लस b बराबर 3 है और 3 बराबर 0, यहाँ क्यूब रखा जाएगा, क्यूब बराबर 3 b बराबर 4, ठीक है। अब समीकरण 4 और 5 को यूज कर लेते हैं, समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 में a प्लस बी कितना है 3, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो हमारा ये क्या है, पांचवा वाला a प्लस बी प्लस सी बराबर है 5। इन दोनों की जगह हम समीकरण 4 से कितना रख सकते हैं 3, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा सी बराबर कितना। अब हम ये छिपी वाली यूज कर रहे हैं, b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 रख देंगे तो हमारा ठीक है,
सी का बी का मान कहाँ देखिए ए का मान कितना आया था 0, ये का क्या होता है 0, बी का मान आएगा, बी का कितना है 3, तो 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x, सी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 2x, और बी की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में जाएगा x स्क्वायर प्लस x नहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, रिपीट करना है। देखिए ध्यान से देखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 2 टाइप है, एक टाइप दूसरा है और एक टाइप तीसरा है। दूसरा टाइप कहां से है, जब ब्रैकेट के ऊपर होल पावर हो, तो देखो होल पावर, तो हम इसमें दूसरा टाइप यूज करेंगे। दूसरे टाइप में क्या करना होता है, जितनी पावर होती है उस ब्रैकेट को उतने दफे लिखना होता है, उतने बार लिखना होता है। इस स्क्वायर है तो पहले हम इसी ब्रैकेट को सिंगल लिखेंगे, फिर इसी ब्रैकेट को डबल लिखेंगे। अगर 3 पावर होती तो फिर 3 बार लिखेंगे, अगर 4 पावर होती तो 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ स्क्वायर तक है, तो दूसरा टाइप ये बता रहा है इस ब्रैकेट को 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो 2 बार लिखा है, पहले सिंगल लिखा है फिर डबल कर दिया। तीसरा टाइप भी इसमें अप्लाई हो रहा है, वो कैसे, अगर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, अंदर पावर है, तो ये तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में कैसे लिखना होता है, तो हमें ऐसे लिखना होता है ax प्लस b, यानी एक के साथ x लगाना होता है, एक कांस्टेंट फ्री छोड़ना होता है। तो हमने ये तीसरा टाइप अलाउ किया और 2 बार लिखना था, तो हमने ये 2 बार लिखा। अब इस ब्रैकेट में भी स्क्वायर है, इसको भी cx प्लस d लिखना पड़ेगा। फिर लगाने का वही तरीका है जैसा रेगुलरली लगा रहे हैं, हम चाहे तो इसी ब्रैकेट का सभी टर्मों के साथ गुणा कर दे या एलसीएम, एक ही काम है। आप गुणा करो तो भी वैसे ही होना है, आप एलसीएम लो तो भी वैसे ही होना है, जिसे जैसा अच्छा लगता हो वैसा कर सकते। तो हमने एलसीएम वाला किया, एलसीएम वाला भी साफ सुथरा है, हमें हर से एलसीएम भाग देना होता है और जितना बच जाए अंश से गुणा कर दिया होता है। तो हमने जब इससे इसमें भाग दिया तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो बचा 1। जब पूरा पूरा कटता है तो 1 ही होता है ना। 2 से हम 2 को काट रहे हैं, 2 एकम 2, 4 को हम 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, तो 1 बचता है। 1 का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ज्यों का ठीक है। फिर हमने इस ब्रैकेट से, ये भी हर है, इससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया, तो ये सिंगल ब्रैकेट है, ये डबल है, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो एक ब्रैकेट तो कट जाएगा, एक ब्रैकेट बचेगा, तो इसी के ऊपर वाले से अंश से गुणा कर देंगे, तो ax प्लस b के साथ एक ब्रैकेट का गुणा। फिर प्लस यहाँ देखा, दोनों ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट कट गए, कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, तो 1 का गुणा होगा cx प्लस b के साथ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें पता है जब भी दोनों साइड का एलसीएम लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम गायब होगा। कुछ लोग आपसे पूछेंगे, जिन लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होगा वो कहेंगे ऐसा कैसे, और दोनों तरफ का एलसीएम आपने कैसे ले लिया। तो अगर आप सिंगल भी लोगे ना, इस तरफ का तो एलसीएम लेना नहीं, इस तरफ का एलसीएम लोगे तो मोस्ट पावर ब्रैकेट आ जाएगा। भाई क्या होता है, एलसीएम क्या हो जाता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें वहां से सारे फैक्टर कॉमन लेने होते हैं, जो मिल रहे हैं और जो नहीं मिल रहे हैं। तो इन दोनों ब्रैकेट में ये मोस्ट क्या है, तो हमने यही होता है, और फिर क्या करते हैं, हम डिवाइड करते चले जाते। क्लियर हो गया। फिर हमने ये छूट दिया, तो जब ऐसा करते तो पता क्या होगा, यहाँ भी इसके अपॉन में यही ब्रैकेट आ रहा होगा, यहाँ भी ये ब्रैकेट आ रहा होगा, इसको वहां भी इसको गुणा में जाता कट जाता। तो ये कोई स्टेप आपको शॉर्ट में बता दिया गया है ना, ट्रिक वाइज बता दिया, दोनों तरफ कर लो तो ये छूट जाता है। तो वहां करोगे आप डिटेल में तो कट जाएगा, यहाँ छूट जाएगा। अब इस ब्रैकेट में, इसमें ब्रैकेट तो लगना नहीं, ब्रैकेट तो सिर्फ लगता है सिंपल ब्रैकेट में, यहाँ दोनों सिंपल ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो हम इसे डिटेल में ही लगाएंगे। तो यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया,
अब सिंप्लीफाई में क्या होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, कुल दो गुणा है तो गुणा कर दो, प्लस माइनस तो प्लस माइनस कर। इसके बाद सेम टर्म हमें एक साथ ले लेने होते हैं कॉमन में, तो हम क्या करते हैं कि इकट्ठे न करके कॉमन लेते हुए लिख देते हैं, ठीक है। फिर दोनों तरफ की तुलना करा दी। अब दोनों तरफ की तुलना क्या कराना होता है कि इस पक्ष में ये दोनों बराबर लिखे हैं, यानी ये मान इस पूरे मान के बराबर हो। अब अगर बराबर है तो जो टर्म जहां लिखा हुआ है इस तरफ के टर्म और इस तरफ के टर्म बराबर हो। अब जैसे इसमें क्यूब वाला टर्म नहीं लिखा, हम चाहते कि हमें इसमें क्यूब वाला टर्म लिखना है, तो हम यहां पे प्लस करके 0x क्यूब लिख सकते हैं। हम उन टर्मों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हाँ, ये क्या है, देखो ये टर्म लिखा नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, वो 0 का गुणा हुआ होगा तो क्या हो गया होगा 0। तो अब 0 किसी चीज में जुड़े तो उनका ही बचता है, 0 तो बचता नहीं। अब हम वापस लेके आए तो ये रहा, सोच सकते हैं ना। अब जैसे कोई कहे कि 0 + 4 dds बराबर 0 किसी टर्म में जुड़ेगा तो वही बचेगा। अब अगर आप पिछले टर्म की बात करो तो पिछले में 0 जुड़ा लिखा होगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद ये 4 आ गया, तो अगर ऐसे आप वापस कहते हो कि नहीं वापस ला दो, कोई ये है वापस। तो ऐसे यहाँ पे ये वाला टर्म एक्चुअल में ऐसा लिखा रहा हो, लेकिन वो 0 होने की वजह से जुड़ा तो जी भर बचेगा। तो अगर आप वापस लिखना चाहते हो भाई ये और ये बराबर है, तो जब इसमें क्यूब वाला टर्म है तो इसमें भी क्यूब वाला टर्म रहा होगा, नहीं बराबर कैसे कहलाए, बराबर तो कभी होगा, तो कैसे रहा होगा, वो ऐसे रहा होगा। फिर इसको हल करने के बाद ये चीज आ गई। तो अगर वापस चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 है तो इस a का मतलब भी 0 ही रहा होगा, तभी तो ये सत्य कहलाएगा दोनों साइड। तो हमने 0 कर दिया। यहाँ x² के बगल से इतना लिखा है और x² के बगल से 3 लिखा है, यानी a + b की वैल्यू 3 होगी, तभी तो ये बराबर होगा, तभी तो ये बराबर होगा। तो हमने इसकी जगह 3 कर दी। a + b + c x का कोएफिशिएंट है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 5 है, यानी इन तीनों का मान 5 होगा, तभी तो ये बराबर होगा। अगर बराबर ना होता तो इक्वल में कैसे लिखते हैं, तो यानी इसका मान कितना रहा होगा 5 रहा होगा। यहाँ कांस्टेंट 3 है और कांस्टेंट b + d है, तो b + d का मान 3 रहा होगा, तभी ये इसके बराबर कहलाएगा। तो हमने तुलना करके लिख दिया। भाई ये दोनों चीजें बराबर लिखी तो कहीं ना कहीं बराबर होगी, तब तो लिखी है, तो ये ऐसे बराबर है, इक्वेशन निकल आई। अब ये सॉल्व करने का तरीका हमने बताया कि आपको सोचना है कि क्या करें, कैसे करें, विलोपन करें, क्या प्रतिस्थापन करें। भाई हमने सब पढ़ाया था, प्रतिस्थापन पढ़ा, विलोपन पढ़ा, बजगुणनखंड पढ़ा। अब बजगुणनखंड तो यहाँ नहीं लगेगा, वो जो सेम इक्वेशन से सब लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, विलोपन भी लग जाएगा, प्रतिस्थापन भी लग जाएगा। तो यहाँ जब हमने a को इसमें रखा तो ये प्रतिस्थापन, फिर हमने ये वैल्यू इसमें रखी तो ये भी प्रतिस्थापन था, फिर ये मान आया दूसरे में रखा तो ये भी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है, एक का मान दूसरे के पदों में रख दो, ये प्रतिस्थापन, और उसको ट्रांसफर कर दो। विलोपन क्या होता है, उनके कोएफिशिएंट को बराबर करके काटो, उसका नाम भी है विलोपन का। इंग्लिश में पूरा नाम क्या है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट बाय एलिमिनेशन, यानी कोएफिशिएंट को इक्वल करो फिर एलिमिनेशन। तो नाम ही है, तो कोई बराबर करते हैं हम, उसमें 3 है तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, बराबर ये काट, ठीक है। यहाँ सब जगह आपका क्या लगा, प्रतिस्थापन लगा, यानी सब्स्टिट्यूशन लगा। तो सीधे सीधे सबके आंसर आ गए। जब ABCD तीनों चारों के आंसर आ गए तो हमने उठा के कहाँ रख दिया, इक्वेशन बस ये